नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पॉलिसी गपशप पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक की जिसमें लगता है इंडिया ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली है। ये कोई सेंसेशनल बात नहीं है, ये एक रियल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जयशंकर और तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी की मीटिंग का क्या मतलब है, इंडिया का सीक्रेट एयरबेस तजिकिस्तान में कर क्या रहा है, वाखान कॉरिडोर और चाबहार पोर्ट से पाकिस्तान का गेम कैसे खत्म हो सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है। तो एंड तक बने रहिए क्योंकि हर पॉइंट आपको साउथ एशिया के नए पावर मैप को समझा देगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी दिल्ली आए हुए हैं और उनकी मीटिंग हुई है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के साथ। दोस्तों, ये मीटिंग सिर्फ एक कटसी मीटिंग तो है नहीं, ये पाकिस्तान के लिए एक साइलेंट शॉक था। तालिबान ने यहां ये कह दिया कि वो इंडिया के साथ ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। और सुन के शौक मत होना, मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान इज अ कंटिन्यूअस नेबर ऑफ इंडिया, मतलब तालिबान ने खुद कबूल कर लिया कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक फिजिकल कनेक्शन है, और ये हिंट करता है पीओके का रीजन पर। इस मीटिंग के बाद इंडिया ने भी अपने काबुल मिशन को फुल्ली एम्बेसी स्टेटस देने का प्लान बना लिया, अनाउंस कर दिया। ये क्लियरली सिग्नल करता है इंडिया अब तालिबान 2.0 से ओपन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कर रहा है। अब बात करते हैं उस मास्टर प्लान की जिससे पाकिस्तान को इंडिया स्ट्रेटेजिकली घेर रहा है। पहला टूल वाखान कॉरिडोर। यह अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में एक छोटी सी स्ट्रिप है जो कनेक्ट करती है चाइना, पाकिस्तान और तजिकिस्तान को। अगर इंडिया और अफगानिस्तान मिलके इस रूट का यूज करें तो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्लैंक पर एक नया प्रेशर पॉइंट बन सकता है। दूसरा टूल चाबहार पोर्ट, ईरान में। इंडिया और ईरान मिलकर चाबहार को डेवलप कर रहे हैं जिससे ट्रेड पाकिस्तान को बाईपास करेंगे, मतलब पाकिस्तान का रीजनल मोनोपोली खत्म। और तीसरा सबसे सीक्रेट और इंटरेस्टिंग, ताजिकिस्तान में इंडिया का एनी एयरबेस। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने इस एयरबेस को रिफर्बिश करने में मदद किया है जहां से हेलीकॉप्टर्स और लिमिटेड ऑपरेशन पॉसिबल हैं। यह बेस पाकिस्तान के बिल्कुल पीछे सेंट्रल एशिया के गेट पर है। कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया की 472 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज यहां से कवर हो सकती है, लेकिन इस पर अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। सो ये पॉइंट अभी पोटेंशियल कैपेबिलिटी के रूप में देखा जाए। दोस्तों, ये जो 472 किलोमीटर स्ट्राइक क्लेम है ये वायरल तो बहुत हुआ है, लेकिन अभी तक कोई रिलायबल सोर्स ने कंफर्म नहीं किया है। एनी बेस में अभी मोस्टली हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस और ट्रेनिंग एक्टिविटी होती है। फाइटर जेट्स या बॉम्बिंग स्क्वाड्रॉन्स के ओपन कंफर्मेशन नहीं मिले हैं। सो जब आप ये बात सुनो उसे एक स्ट्रेटेजिक रूमर समझो, नॉट वेरीफाइड फैक्ट। लेकिन अगर कभी इंडिया इस बेस का फुल यूज करे तो पाकिस्तान के लिए ये एक नाइटमेयर सिनेरियो बन तो सकता है। अब पाकिस्तान के अंदर का हाल भी समझ लेते हैं। वहां टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम का एक ग्रुप है, पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ रहा है। और आयरनी ये है, टीटीपी तालिबान आइडियोलॉजी से निकला है, मतलब पाकिस्तान ने जिस फायर को जलाया अब वो खुद उसमें जल रहा है। तालिबान 2.0 ने अब एक नया स्टांस लिया है, वो इंडिया के साथ ट्रेड और डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है और पाकिस्तान के टेरर प्रॉक्सी पॉलिटिक्स से थक चुका है। 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने काबुल में स्ट्राइक किया, वही दिन जिस दिन मुत्तकी दिल्ली में थे। कोइंसिडेंस? शायद नहीं, ये एक डिस्परेशन रिएक्शन था। अफगानिस्तान ने तुरंत कंडेम किया और पाकिस्तान ने डिनाई भी कर दिया, लेकिन मैसेज देखिए क्लियर है, रिलेशनशिप डेंजरसली डिटोरिएट हो रहे हैं। तालिबान अब ओपनली कह रहा है हमारे जमीन से किसी भी कंट्री के खिलाफ
एक्टिविटी नहीं होगी। ये वही लाइन है जो पहले इंडिया तालिबान से मांगता था। तो दोस्तों कहानी पलट गई है। अब तालिबान पाकिस्तान के प्रेशर में नहीं है, बल्कि अपनी ऑटोनॉमी के लिए खड़ा है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC की। ये रूट इंडिया, ईरान, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है और यूरोप तक पहुंचता है बिना पाकिस्तान के। इस कॉरिडोर के फंक्शन होने का मतलब होगा पाकिस्तान का ट्रेड रिलेवेंस और लेवरेज दोनों कम होना। और यही नहीं, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को भी ये अल्टरनेटिव रूट चैलेंज करेगा। पाकिस्तान के लिए CPEC एक लाइफलाइन है, लेकिन अगर अफगानिस्तान और इंडिया के बीच डायरेक्ट रूट स्ट्रांग हो गए तो CPEC का इकोनॉमिक रिटर्न कम पड़ जाएगा। मतलब सीधा ही बात है, पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक बफर दोनों घट रहे हैं। और ईरान के साथ भी पाकिस्तान के रिलेशन टेंसी हुए हैं, जहां पाकिस्तान अपना पसनी पोर्ट प्रपोजल US के लिए लेकर आया है, जो ईरान के लिए काफी नजदीक है। और फ्यूचर में US का प्रेजेंस ईरान को अनकंफर्टेबल तो करेगा। ये सब मिलके एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, पाकिस्तान अब मल्टी फ्रंट प्रेशर में है। तो दोस्तों अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान का गेम ओवर हो गया है? शायद गेम ओवर कहना अभी जल्दी थोड़ा हो जाएगा, लेकिन गेम चेंज जरूर हो गया है। इंडिया ने डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक दोनों फ्रंट पर पाकिस्तान को चेकमेट पोजीशन में ला दिया है। अफगानिस्तान में एम्बेसी अपग्रेड, तालिबान से पॉजिटिव एंगेजमेंट, चाबहार और INSTC जैसे कॉरिडोर और पाकिस्तान बेस जैसे प्रेशर सब मिलके एक मास्टर स्ट्रोक बन रहे हैं। और सबसे ज्यादा पेनफुल बात पाकिस्तान के लिए यह है कि उसका खुद का स्ट्रैटेजिक डेप्थ कॉन्सेप्ट अब स्ट्रैटेजिक आइसोलेशन में बदल रहा है। आने वाले महीनों में यह देखना होगा कि तालिबान किस तरफ टिल्ट करता है, लेकिन करंट साइन यही दिखाते हैं कि पाकिस्तान का रीजन में इंफ्लुएंस रैपिडली श्रिंक हो रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या तालिबान अब सच में इंडिया के साथ आ गया है? कमेंट बॉक्स पर लिखिए। पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक चेकमेट कंफर्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो पॉलिसी गपशप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां पॉलिटिक्स को हम सिंपल और सॉलिड स्टाइल में समझाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रीजनल ट्विस्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।